तो आप सोचते हो कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड इन्हीं की बात करता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता हूँ। तो उसका सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स, निफ्टी 50 जब से बना है ना तब से मात्र 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज भी निफ्टी 50 में है। बाकी 38 स्टॉक्स कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर उसमें किसी ने 20 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किया होता तो नेचुरल सी बात है वेल्थ नहीं बनी होती। लेकिन जब आप एसआईपी करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, राइट, तो वहाँ पे आपको एक स्टेबल तरीके से एक रिटर्न बनता है। खास करके इंडेक्स फंड में तो धीरे धीरे 11-12% का रिटर्न बन ही जाता है। लेकिन कहीं गलती से अगर आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया और वो कल को अच्छा नहीं चला तो पूरा का पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को यही राय देता हूँ कि कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। हाँ, स्टॉक में थोड़ा बहुत आप अच्छे स्टॉक में बाई ऑन डिप कर सकते हो, जिससे अगर 5%, 6%, 8% का आपको जब प्रॉफिट हुआ तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करते रहो। ऐसा ऐसा अगर आप 2 से 3 बार साल में भी करते हो तो 15-16% का आप रिटर्न जनरेट कर लोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ अगर आपको क्रिएट करना है तो आप एसआईपी करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर आपको सारे स्टॉक्स पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। आपकी अपनी खुद की लाइफ है, ऑफिस है, अपना बिजनेस है, तो उसको देखना है। इसीलिए एसआईपी में जब इन्वेस्ट आप करते तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक फंड मैनेजर एलोकेटेड होता है। लेकिन जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना हो, कौन सा कौन कॉल कब हुआ, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये सब चीज़ देखने के लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगर वो एक्सपर्टीज़ आपके पास नहीं है तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एसआईपी है, और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ एसआईपी करो। मैं खुद भी एसआईपी ही प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू।